मासूम शर्मा को पहले ही पता था कि बदमाशी वाले गाने होंगे बैन? क्या मासूम शर्मा ने की सीएम से शिकायत? और आखिर क्या मासूम शर्मा ने गाली गलौच वाले गानों को लेकर उठाई आवाज? जी हाँ, हरियाणा में हरियाणवी गाने और गाली गलौज बदमाशी वाले गानों को लेकर कंट्रोवर्सी अभी तक जारी। लेकिन इस मामले में एक जो नया केस सामने आया है वो ये है कि मासूम शर्मा को पहले ही पता था कि जो हरियाणा सरकार है वो गाली गलौज वाले गाने, बदमाशी वाले गाने, ड्रग्स वाले गाने जो है उनको लेकर कड़ा जो है स्टेप उठाने वाली है। और इस बात का जो खुलासा किया है वो किया है सुभाष फौजी का। जी हाँ, सिंगर सुभाष फौजी, जिन्होंने साफ साफ सामने आकर अब ये क्लियर कर दिया है कि जो मासूम शर्मा है उन्होंने फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कंट्रोवर्सी की और इसके बीच में वो गजेंद्र फोगाट को लेकर आए। गाने बंद कराने को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें सुभाष और मासूम शर्मा का हाथ था। उन्होंने नायब सिंह सैनी के ऑफिस गए थे, जहां जाकर उन्होंने सीएम से बात की कि हमें प्रदेश में जो गाली गलौच वाले गाने हैं उन्हें बैन करना चाहिए और अश्लीलता वाले गानों को लेकर कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी मासूम शर्मा जानबूझकर गजेंद्र फोगाट को इस मामले में लेकर आए, जस्ट फॉर गेटिंग पॉपुलैरिटी, ऐसा साफ साफ कहना है सुभाष फौजी का। तो देखिए, हरियाणा में कई फेमस हरियाणवी सिंगर के गानों को यूट्यूब से डिलीट किया गया है। इसको लेकर आए दिन कलाकारों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। सिंगर मासूम शर्मा के आरोपों पर अब गायक सुभाष फौजी ने अलग ही दावा किया है। उन्होंने बातचीत में कहा कि गाने डिलीट करने के पीछे गजेंद्र फोगाट नहीं बल्कि मेरा और सिंगर एमडी का हाथ है। उन्होंने ही सीएम को शिकायत दी थी। सिंगर सुभाष फौजी ने बताया कि करीबन 1.5 महीने पहले वे एमडी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने गए थे। मासूम शर्मा भी उनको एमएलए हॉस्टल मिले थे। उनको इस बारे में अवगत कराया गया था कि वह हरियाणा में गानों में गंदे लिरिक्स को लेकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे। मासूम शर्मा ने भी इसमें अपनी सहमति जाहिर की थी। सिंगर सुभाष फौजी का कहना है कि मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई तो पीए से तुरंत नोट करवा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि ये अच्छा टॉपिक है और इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है कि करीबन 10 दिन बाद ही मैसेज उनके पास पहुंचा था कि साइबर टीम गठित की गई है और बदमाशी के सॉन्ग्स डिलीट होंगे। उस दौरान कुछ लोगों ने इसे मजाक में भी लिया। सुभाष फौजी ने कहा कि उसके बाद कई कलाकारों के गानों की लिस्ट आई। उन्होंने कहा कि लिस्ट किसके माध्यम से तैयार हुई है इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। वहीं सुभाष फौजी ने सीधा सीधा मासूम शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जस्ट पॉपुलर होने के लिए जितनी भी कंट्रोवर्सी है वो की है। गजेंद्र फोगाट का जो नाम है वो सामने लेकर आए हैं कि वो पॉपुलर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को जाकर किसके द्वारा शिकायत की गई है ये मासूम शर्मा को भी मालूम है और मासूम शर्मा को उस दौरान हमने बताया भी था कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से मिलना है। लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर प्रसिद्ध होने के लिए गजेंद्र फोगाट को कंट्रोवर्सी में लेकर आए। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सुभाष फौजी इतने टाइम से कहाँ थे जब मासूम शर्मा ने ये कंट्रोवर्सी की थी गजेंद्र फोगाट पर, सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए थे कि उनके गाने बैन होने को लेकर गजेंद्र का हाथ है। अमित सहनी रोहतकिया के गाने बैन हुए हैं और भी कई सिंगर हैं जिनके गाने बैन किए गए। तो अब तक जो सुभाष फौजी थे वो कहाँ थे? उन्होंने पहले आकर ये बात क्यों नहीं रखी कि उन्होंने मिलकर ही सरकार के सामने जो था ये ऑप्शन रखा था गानों को बैन करने को लेकर। और अब सुभाष फौजी के इस जो भी उन्होंने कहा है इस पर मासूम शर्मा का क्या रिएक्शन रहता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।